शरदिन्दु सुंदर रुचिश चेतसी सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संत तमर्थान अखिलान प्रकाशयतु। श्री भारत्यै नमः। सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। उपाध्याय दामोदरोऽहं भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उत्सव मना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। माता और मातृभूमि से ही जुड़ी हुई बात है मातृभाषा। व्यक्ति जन्म से जिस भाषा को सीखना प्रारंभ करता है, मैं तो कहूँगा गर्भ से जिस भाषा को सीखने की शुरुआत वह करता है, वह मातृभाषा है। डॉक्टर नारायण भट्ट माता और मातृभाषा के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं, या माता संस्कृति मूला अथवा या भाषा संस्कृति मूला यस्या व्याप्तिश्च विशाला। जो माता है, जो भाषा है, ये दो तत्व ऐसे हैं जो संस्कृति की मूल हैं, जड़ हैं, आधार हैं और उसकी व्याप्ति बहुत विशाल होती है। माताएं और भाषाएं दोनों संस्कार और संस्कृति की मूल हैं। संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें तो उसमें 3 चीज़ों का समावेश होता है मुख्यतः। एक है भोजन, दूसरा है पोशाक और तीसरा है संगीत। तो डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि माताएं और भाषाएं सामियानों से बड़ी नहीं बनती, वो अपने बेटे और बेटियों से बड़ी बनती है। सामियानों का तात्पर्य है आधार। वह किस आधार पर चली है उससे बड़ी नहीं बनेंगी। उनके बेटे और बेटियों ने अपनी माता और अपनी मातृभाषा के लिए क्या किया, उससे वह बड़ी बनती है। कई लोग अपनी मातृभाषा का त्याग कर रहे हैं। अन्य भाषा को सीखना अच्छी बात है, प्रशंसनीय भी है, किंतु अपनी मातृभाषा का त्याग करना तो बहुत खराब है। गांधी जी ने कहा था कि मेरी माता कुरूप हो, चाहे मेरी माता अच्छी न दिखती हो, चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न हो, लेकिन मेरे लिए अगर इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे सरल अगर कोई है तो वह मेरी माता है। इसी वस्तु को सेम मातृभाषा के विषय में भी उन्होंने कहा था कि मातृभाषा चाहे कैसी भी क्यों न हो, वह मेरी भाषा है, वह मेरी माता है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। उसका पालन, उसका अनुशासन, उसका व्यवहार में, आचरण में अवश्य करूं। संस्कृत में भी एक व्यंग्य है कि मातृभाषाम परित्यज्य ये अन्य भाषाम उपासते तत्र यान्ति हिते यत्र सूर्यो न भासते। जो अपनी भाषा को छोड़कर अन्य भाषा की उपासना करते हैं वे तो ऐसे गर्त अंधकार में पड़ते हैं जहाँ पर सूर्य की किरण भी उन्हें प्राप्त नहीं होती। मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। वर्तमान में 6500 से अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं। उस समय महत्वपूर्ण बनता है अपनी माता, अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, इसका ध्यान रखना उनके बेटे और बेटियों का काम है। बात करें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के बारे में तो कहा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा 2 वस्तुओं के विषय से है, एक है संस्कृति और दूसरा है संस्कृत। संस्कृति तो भारत में है ही, अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृते शकलम शास्त्रम, संस्कृते शकला कला, संस्कृते शकलम ज्ञानम, संस्कृते किन्न विद्यते। संस्कृत में क्या नहीं है भाई, सभी शास्त्र हैं, सभी कलाएं हैं, सभी ज्ञान तो इसी में है। चाहे वह पुराण हो, उपनिषद हो, नीति हो, धर्मशास्त्र हो, मीमांसा हो, वेदांत हो। चाहे कला की बात करें, चाहे वह संगीत हो, चाहे नाट्य हो, चाहे नृत्य हो, चाहे अन्य 64 कलाएं हो, सभी प्रकार का ज्ञान संस्कृत में ही विद्यमान है। अपनी मातृभाषा का संरक्षण करें और प्रयास करें कि घर में अपने परिवार, अपने बंधुजनों के साथ अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जड़, अपने मूल और अपने आधार को खो देता है वह कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आप सौ एवो प्रयास करो कि બીજી ભાષાની સાથે સાથે પોતાની માતૃભાષાનો ઉપયોગ બી આપણે કરતા રહીએ, એનું વિસ્મરણ આપણે ન કરીએ। तपाईँ सबैहरूलाई नम्र निवेदन कि आफ्नो मातृभाषा जो छ त्यसलाई नभुलेर त्यसको पनि संरक्षण गर्दा गर्दै परिवारमा, कुटुम्बमा, आफ्ना मित्रगणमा आफ्नो मातृभाषाको उपयोग गरेर, नेपाली भाषाको उपयोग गरेर आफ्नो मातृभाषालाई, आफ्नी आमालाई, आफ्नी मातृभूमिलाई याद गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस् र त्यसको संवर्धन र त्यसको विकासको लागि केही न केही कदम उठाउँदै राख्नुहोस्। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री राधे।